बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 37वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम हुक्मुन नजासतिल ख़फ़ीफ़ा पढ़ेंगे। नजासत ख़फ़ीफ़ा यानी हल्की नापाकी का जो हुक्म है, इंशाअल्लाह इस दर्स में आज हम वो पढ़ेंगे। हुक्मुन नजासतिल ख़फ़ीफ़ति, हल्की ख़फ़ीफ़ा हल्की को कहते हैं, नजासत नापाकी को कहते हैं, हुक्म को कहते हैं। हल्की नापाकी या छोटी नापाकी का हुक्म, जो छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो छोटी नापाकी जो है नजासत गलीज़ा बड़ी नापाकी को कहते हैं, और नजासत ख़फ़ीफ़ा छोटी नापाकी को कहते हैं। कद का माना है यकीनन, उफ़िया का माना है माफ़ है, आन का माना है से, नजासत नापाकी अल ख़फ़ीफ़ा हल्की या छोटी नापाकी, क़द उफ़िया अन नजासतिल ख़फ़ीफ़ति, यकीनन हल्की नापाकी नजासत ख़फ़ीफ़ा माफ़ है, यकीनन नजासत ख़फ़ीफ़ा माफ़ है। मा जो के, लम का माना है नहीं, तकुन का माना है हो, कसीरतन का माना है ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं क़द उफ़िया अन नजासतिल ख़फ़ीफ़ति, यकीनन नजासत ख़फ़ीफ़ा माफ़ है, माँ जो कि लम तकुन कसीरतन ज़्यादा ना हो, यानी वो नजासत ख़फ़ीफ़ा माफ़ है जो ज़्यादा ना हो। अब ज़्यादा का अंदाज़ा लगाया गया है, ज़्यादा कितना हो, वाव का माना है और, क़ुद्दिरा ये माज़ी मजहूल है, इसका माना है अंदाज़ा लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया। अल कसीरतु का माना है ज़्यादा, यानी मतलब यह है कि ज़्यादा का अंदाज़ा लगाया गया। ज़्यादा कितना ज़्यादा होना चाहिए। बा का माना है के साथ, और रुबा चौथाई हिस्से को कहते हैं, चौथाई हिस्सा, यानी मतलब चार है, 1 2 3 4, इसमें से हर एक को लिया तो वो चौथाई हिस्सा कहते हैं। इन चार हिस्सों के चौथाई हिस्से को, यानी मतलब सर है, हमारा सर है, तो इस सर का जो है 4 हिस्से हैं, एक आगे वाला, एक पीछे, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। इसमें से आगे ये माथे के ऊपर हाथ रख लिया तो इसको चौथाई हिस्सा कहते हैं, या दाएं तरफ हाथ रख दिया इसको चौथाई कहते हैं, या बाएं तरफ हाथ रख दिया इसको भी चौथाई कहते हैं। जिस हिस्से पर भी हाथ रख दिया उसको चौथाई हिस्सा कहते हैं, सर का चौथाई हिस्सा कहते हैं। तो इसी तरह बेरुबअ सौबी, रुबअ चौथाई हिस्सा, और सौब कपड़े को कहते हैं। वो का माना है और, बदन को कहते हैं, उर्दू में भी इसको बदन कहते हैं, अरबी में भी बदन कहते हैं। यहाँ पर फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह, वक़ुद्दिर अल कसीर, और ज़्यादा का अंदाज़ा लगाया गया, बिरुबअ सौबी कपड़े की चौथाई के साथ, वल बदन और बदन की चौथाई के साथ। मतलब यही ये आस्तीन है, आस्तीन ये एक कपड़ा है, इसका 4 हिस्से करो, और इसमें से ये चौथाई जो हिस्सा है, एक हिस्सा इसमें से लिया तो उसको चौथाई हिस्सा कहते हैं। तो उस चौथाई हिस्से के बराबर नजासत ख़फ़ीफ़ा हो या इससे कम हो तो फिर माफ़ है, और अगर इस चौथाई हिस्से के से ज़्यादा हो तो वो फिर माफ़ नहीं है, उसको दोना लाजमी है। या इसी तरह बदन है, ये हाथ ले लिया तो हाथ के 4 हिस्से करो, इसमें से एक हिस्सा जो है ना वो नापाक हो गया, तो यानी इसमें से एक हिस्सा लिया तो वो चौथाई हिस्सा है। अगर ये चौथाई हिस्सा ये नजासत ख़फ़ीफ़ा इसमें लग गया, तो नजासत ख़फ़ीफ़ा की मिसालें हमने इससे पहले वाले दर्स में हमने पढ़ी हैं कि कौन कौन चीज़ें नजासत ख़फ़ीफ़ा है। तो नजासत ख़फ़ीफ़ा अगर चौथाई हिस्से के बराबर है या इससे कम है तो फिर माफ़ है। इसको अगर धोया भी नहीं और उसी हालत में नमाज पढ़ लिया तो जायज़ है, और लेकिन धोना बेहतर है, लाजमी है, दो लिया तो लाजमी है। अगर नहीं धोया, चौथाई हिस्से के बराबर या इससे कम है, तो फिर उस हालत में भी नमाज पढ़ लिया नजासत ख़फ़ीफ़ा की हालत में, तो फिर वो नमाज जायज़ है। लेकिन धोना बेहतर है, ज़्यादा हो या थोड़ा हो, जितना भी हो वो धोना लाजमी है। लेकिन एक बात इसमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कपड़े और बदन वगैरह के साथ, या जो यानी मतलब
जमी हुई चीज़ें हैं उनके साथ नजासत खफीफ़ा लग गया तो फिर इस हालत में वो नजासत खफीफ़ा वो फिर माफ़ है। लेकिन अगर माया चीज़ों में, पानी वगैरह में या चाय में या इसी तरह और किसी चीज़ में, माया चीज़ में जो बहने वाली चीज़ है उसमें अगर नजासत खफीफ़ा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ख्वा नजासत खफीफ़ा हो या गलीज़ा हो, दोनों में से जो भी हो, और माया चीज़ के साथ मिल गया, अगर ज़्यादा हो या थोड़ा हो तो माया चीज़ नापाक है, उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, वो बिल्कुल नापाक है, पलीद है। तो लेकिन अगर कपड़े के साथ या बदन के साथ नजासत खफीफ़ा चौथाई हिस्से के बराबर लग गया तो उस हालत में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, लेकिन धोना बेहतर है। और अगर चौथाई हिस्से से ज़्यादा मिल गया तो फिर वो धोना फ़र्ज़ है। ये एक बात ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात शुरू होती है। कज़ा, कज़ा का माना है इसी तरह। उफ़िया का माना है, ऊपर भी उफ़िया का माना था माफ़ है, और यहाँ पर भी उफ़िया का माना है माफ़ है। अन का माना है से, रशाश चींटे, चींटे जो है ना, पेशाब के चींटे या पानी वगैरह की चींटे, इसको कहते हैं, चींटों को रशाश कहते हैं, चींटे, चींटे। और बौल, बौल पेशाब को कहते हैं, पेशाब। कज़ा इसी तरह उफ़िया माफ़ है, अन रशाशिल बौल, पेशाब के चींटों में से, पेशाब की चींटों में से माफ़ है। कौन सा माफ़ है, कितना माफ़ है, अभी आगे बताते हैं। इज़ा का माना है जब, काना का माना है हो, रुऊस ये रअस, रअस की जमा है, रअस सर को कहते हैं, रअसाने दो सर, रुऊस ज़्यादा सर, यानी सरों को कहते हैं सर, सर। इबर ये इबरतुन की जमा है, इबरतुन सुई को कहते हैं, ये यानी मतलब जिससे हम कपड़े सीते हैं उस सुई को कहते हैं इबरतुन, और दो सुइयों को इबरतान कहते हैं, और ज़्यादा सुइयों को इबर कहते हैं, जमा, ये जमा है इबर, ये इबरतुन की जमा है। तो इसका माना है रुऊसुल इबर, सुई, सुई, ये सीने वाली जो कपड़े वगैरह जिस सुई के साथ सीते हैं उस सुई को कहते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह, कज़ा इसी तरह उफ़िया माफ़ है अन रशाशिल बौली, पेशाब की चींटों में से, इज़ा जब काना वो पेशाब का चींटे जो है जो वो हो, कितना हो, रुऊसुल इबर सुई के सर के बराबर। अगर सुई के या जो सुई का जो नोक है ना, उस नोक के बराबर अगर पेशाब का चींटा वो बदन या कपड़े के साथ लग गया तो उस हालत में नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि वो नज़र आता ही नहीं है। तो लेकिन अगर नज़र आता है तो धोना फिर बेहतर है, अफजल बात है कि दो लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर उसी हालत में भी नमाज पढ़ लिया तो जायज़ है, हो जाती है नमाज। लेकिन एक चींटा कहते हैं, चींट, एक यानी पेशाब का एक चींटा कपड़े या बदन को लग गया और सुई के नोक के बराबर है तो फिर उस हालत में नमाज पढ़ना जायज़ है। वरना अगर ज़्यादा है या दो तीन चींटे हैं तो फिर उसको धोना फ़र्ज़ है। उसमें उसी हालत में अगर एक चींटे के अलावा ज़्यादा चींटे हैं और सुई के नोक के बराबर भी नहीं है, बड़े हैं, तो फिर उससे जो है ना उस हालत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, उसको धोना फिर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर ज़्यादा हो या तो थोड़ा हो, नोक के बराबर है या इससे ज़्यादा है, एक है या ज़्यादा है, तो सबको धोना बेहतर है, ज़्यादा को धोना फ़र्ज़ है। और अगर सुई के नोक के बराबर है और एक चींटा है तो उसको धोना बेहतर है। अब यहाँ पर दो बातें पूरी हो गई। एक तो यहाँ फरमाते हैं कि कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से के साथ नजासत खफीफ़ा मिल गया तो वो माफ़ है, लेकिन दोनों बेहतर है। और दूसरी बात यहाँ फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह, कज़ा उफ़ी अन रशाशिल बौल इज़ा काना रुऊसुल इबरी, फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह, इसी तरह पेशाब की चींटे अगर सुई के सर नोक के बराबर है तो फिर वो भी माफ़ है। अब यहाँ से तीसरी बात शुरू होती है आखिर तक। ये बात लंबी है और बहुत दिलचस्प बात भी है, बहुत ज़्यादा इल्म इसमें है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इज़ा का माना है जब, इब्तल्ला का माना है गीला होना, गीला, तर होना, गीला होना, गीला हुआ।
अस्सौब कपड़ा, अन्नजस नापाक। यहां मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने तीसरी बात शुरू की, इज़ब तल्ला, जब गीला हुआ, अस्सौब नजस नापाक कपड़ा, नापाक कपड़ा गीला हो गया। औ का माना है या, फिराशुन नजसो, फिराश बिछोने को कहते हैं, बिछोना, 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 नजिस नापाक, नापाक बिछोना, नापाक बिस्तरा। जब नापाक कपड़ा गीला हो गया या नापाक बिछोना बिस्तरा गीला हो गया, किसके साथ गीला हो गया, कैसे गीला हो गया? बेआराक़ि नाइमिन, बा का माना है के साथ, बा जारा है, इसका माना है के साथ। आरक पसीना को कहते हैं, पसीना। नाइम यानी सोने वाला, जो इंसान सोया हुआ है और उसके बदन से पसीना निकला और नापाक कपड़े के साथ उसका जो है ना वो पसीना मिल गया, वो बदन जो है ना वो मिल गया, या जो है ना नापाक बिछोने के साथ मिल गया, तो इसका हुक्म क्या है, आगे आ रहा है। बेआराक़ि नाइमिन, सोने वाले के पसीना के साथ, सोने वाले के पसीने के साथ, सोने वाला। औ का माना है या, बलल कदमिन, बलल का माना है तरी, नमी, तरी या नमी। कदम, कदम, कदम को पाँव को कहते हैं, पाँव, पाँव, ये नीचे जो कदम है इसको पाँव कहते हैं। ये पाँव जो है ना वो गीला है या नमी है, उसके साथ तरी है, यानी धो लिया और फिर वो नापाक कपड़े या नापाक बिछोने पर वो कदम रख दिया, तो इसका क्या हुक्म है, अब आगे आ रहा है। इज़ा का माना है जब, ज़हारा का माना है जाहिर हो जाए, जाहिर हुआ। असर, असर को कहते हैं नजासत, नापाकी। फी का माना है में, और बदन, बदन को कहते हैं। औ का माना है या, फी का माना है में, कदम, कदम को कहते हैं पाँव। अच्छा जी, यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर नापाक कपड़ा गीला हो गया, कैसे गीला हो गया, या नापाक बिछोना, यानी कपड़े पर बच्चे वगैरह ने पेशाब किया है और उसी हालत में वो सूख गया है, यानी किसी ने धोया नहीं है, या बिछोना है उस पर किसी ने पेशाब वगैरह किया है और उसी हालत में वो सूख गया है, यानी किसी ने धोया नहीं है, तो अगर उस पे एक आदमी सो गया और उसके बदन से, या एक आदमी वैसे लेट गया, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यहाँ पर नाइम फरमाया है, लेकिन नाइम और यानी सोने वाला और जागा हुआ दोनों इससे मुराद है। मतलब यह है कि जो बंदा भी ऐसे कपड़े पर या ऐसे बिछोने पर टेक लगाए या उस पर जो है ना वो सो जाए और उसके बदन से पसीना निकले और उस बिछोने या उस नापाक कपड़े के साथ लग गया, औ बलल कदमिन, या तरी या नमी या जो है ना गीला कदम उस नापाक बिछोने या नापाक कपड़े पर लग दिया। इज़ा ज़हरा, और जाहिर हो गया इस बदन या इस कदम पर, असरुन नजासत, नापाकी का असर, फिल बदन, बदन में, और फिल कदम या कदम में, तो इसका अब क्या हुक्म है? हुकिमा, हुकिमा ये मजहूल है, माजी मजहूल है, इसका माना है हुक्म लगाया गया। हुकिमा, हुक्म लगाया गया, बिनजासत बदन वल कदमी, बा जारा का माना है के साथ, नजासत नापाकी, अलबदन बदन को कहते हैं, वो का माना है और, कदम पाँव को कहते हैं। यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर नापाक बिस्तरे या नापाक कपड़े पर यानी बदन या कदम गीला बदन या गीला कदम लग गया और इस बदन या इस कदम पर नापाकी का असर जाहिर हो गया,
तो इसका हुक्म क्या है? हुकिमा भी नजासतिल बदन वल कदम, तो इस बदन और कदम पर नापाकी का हुक्म लगाया गया। मतलब यह है कि ये बदन और ये कदम ये नापाक हो गया, क्योंकि इस बदन या कपड़े पर वो नापाक कपड़े या नापाक बिछोने का जो असर है नापाकी का, वो इस पर जाहिर हो गया। कैसे असर जाहिर होता है? या इस कदम से वो पेशाब का बू वो आता है, या इस बदन से वो नापाक बिस्तरे का वो बदबू आता है, या इस कदम से वो नापाक बिस्तरे या बिछोने का वो बदबू शुरू होता है, या इसका रंग बदल जाए, ये कपड़ा या बदन का कपड़े नहीं, ये बदन या कदम का जो है रंग बदल जाए उस नापाकी के साथ, यानी उस गीला कदम या गीला बदन उस नापाक बिछोने या कपड़े पर लग गया और इसका असर यानी रंग वो इस कदम या बदन पर लग गया, या बदबू जो है वो इस कदम या बदन पर लग गया, तो यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हुकिमा बि नजासतिल बदन वल कदम, ये बदन और ये कदम ये दोनों नापाक हो गए। व इज़ा, और अगर, वो का माना है और, इज़ा का माना है जब, लम का माना है नहीं, यज़हर का माना है जाहिर होना, जाहिर होना, जाहिर हुआ। लम यज़हर, ये यज़हरो है, लम की वजह से ये यज़हरो मुज़ारे का आखिर मज़मूम हो गया, यानी जज़म इस पर आ गया। ये लम की वजह से यज़हरो पर ये जज़म आ गया, ये असल में यज़हरो था, लम की वजह से यज़हर हो गया। व इज़ा, और जब, लम यज़हर जाहिर नहीं हुआ, यानी इस नज़र नहीं आया, जाहिर नहीं हुआ, असरुन नजासत, असर असर को कहते हैं, और नजासत नापाकी, नापाकी का असर जाहिर नहीं हुआ। फिल बदन, फी का माना है में, बदन बदन को कहते हैं, आओ का माना है या, कदम कदम को कहते हैं, पाँव या पाँव। व इज़ा लम यज़हर, और जब जाहिर नहीं हुआ, असरुन नजासती, नापाकी का असर, फिल बदन बदन में, अविल कदम या कदम में, कदम या बदन में वो नापाकी का असर जाहिर नहीं हुआ। लम यतनज्जसा, ये यतनज्जसु का माना है नापाक होता है या नापाक होगा। यतनज्जसानी, वो दोनों नापाक होते हैं या नापाक होंगे। यतनज्जसूना, वो सब नापाक होते हैं या नापाक होंगे। तो ये यतनज्जसानी है, यतनज्जसानी। लेकिन ये लम जो है इसके आखिर से वो नून इसके आखिर से ये असल में था ये तनज्जसानी, वो दोनों नापाक होते हैं। दोनों नापाक होते क्या है वो, यानी मतलब बदन और पाँव ये दोनों नापाक होते हैं। लम यतनज्जसानी, लेकिन ये नून जो है तस्निया कानून है, इसको तस्निया कानून कहते हैं। लम की वजह से ये नून ख़त्म हो जाता है, तो ये तनज्जसा का माना है वो दोनों नापाक नहीं होते। लम का माना है नहीं, ये तनज्जसा का माना है दोनों नापाक होते हैं। तो लम यतनज्जसा का माना है दोनों नापाक नहीं होते, वो दोनों नापाक नहीं होते। लम का माना है नहीं, यतनज्जसा का माना है दोनों नापाक होते हैं, दोनों नापाक नहीं होते, इसका मतलब यह है। तो यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं व इज़ा बतल्ला, जब गीला हुआ अस्सौबु नजसु, नापाक कपड़ा, अविल फिराश नजसु, या नापाक बिछोना, बिअरक़ नाइमिन, सोने वाले के पसीने के साथ, औ बलल कदमिन, या तरी या नमी कदम के साथ, तर या नमी वाला कदम जो है उसके साथ। इज़ा ज़हरा, जब जाहिर हुआ असरुन नजासती, नापाकी का असर, फिल बदन बदन में, औ फिल कदम या कदम में, हुक्म लगाया गया बिनजासतिल बदन, बदन की नापाकी के साथ, वल कदम या पाँव की नापाकी के साथ। व इज़ा लम यज़हर, और जब जाहिर नहीं हुआ असरुन नजासती, नापाकी का असर, फिल बदन में, अविल कदम या कदम में, लम यतनज्जसा, तो ये दोनों से क्या मुराद है? ये कदम और बदन दोनों मुराद है। लम यतनज्जसा, तो दोनों नापाक नहीं होते। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुल मराम, वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।